आप सभी को नमस्कार। आज मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे एक सामान्य शिष्टाचार की। आधुनिक होती इस दुनिया में लोगों के आचार और व्यवहार में बहुत बदलाव आए हैं। अब लोग ये मानते हैं कि हम खुले विचारों के हो गए हैं। लोग ये मान लेते हैं कि हम किसी से भी सहजता से बात कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, किंतु हमें इस बात से भी को भी स्वीकार करना चाहिए कि हम अपने से छोटे हों अथवा बड़े हों, हम उनका आदर करना तो नहीं भूल रहे हैं। आजकल की पीढ़ियों में बड़ों के प्रति सम्मान में कमी आती दिख रही है, और वहीं जो बड़े हैं वो छोटों के प्रति सम्मान नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बिछोड़ रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि बड़ों को तो सम्मान देना ही है, हम छोटों को भी सम्मान दें। अपने आप को जान लेना चाहिए। हम केवल अपनी उम्र और अपने पद के अनुसार दूसरे को दबा नहीं सकते। हो सकता है वे आपके ज्ञान में और अनुभव में भले ही वो ऊंचे हैं, लेकिन दुनिया की हर संस्कृति कहती है, दुनिया के हर लोग कहते हैं कि हमेशा अपने से छोटे हों अथवा बड़े हों, उनका सम्मान से आदर करें। एक दूसरे के सम्मान की सीख दी है हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद भी, जब हम जैसा दूसरे से व्यवहार चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम खुद भी करें, उनको भी सिखाएं, आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जब भी हम किसी परिचित या अपरिचित अथवा किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं या उनसे बातचीत करते हैं, कभी भी नज़रअंदाज न करें। वे आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, किसी के माता पिता हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके अपने पहचान के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। उनको सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करना चाहिए, और इसके लिए आप उन्हें नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात या शुभ रात्रि या कुछ ऐसे संबोधन बोल सकते हैं, या उनका पैर छूकर आशीर्वाद भी ले सकते हैं, या छोटों को आशीर्वाद दे सकते हैं। ऐसा करने से आपको सम्मान ही मिलेगा, इसके बदले में आपको प्यार मिलेगा। हमारी संबोधन की भाषा भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। हमारा किसी के प्रति जो अभिवादन है, हम अपने से छोटे हों अथवा बड़े हों, उनसे किस प्रकार की भाषा से बात करते हैं। जैसे हम अपने से छोटों को भी आप कहकर पुकारते हैं, बड़ों को तो पुकारते ही हैं। अगर किसी को तू तड़ाक कोई बोलता है, तू वाली भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें। यह एक अशिष्ट भाषा है, असभ्य भाषा है, कुसंस्कारी भाषा है। यह हमारे पूर्वजों के दिए गए संस्कारों के प्रकटीकरण से निकलने वाली भाषा है। गलत लोक संगति में फंसने के परिणाम स्वरूप ऐसी तू तड़ाक वाली भाषा आती है। फूहड़ भाषा का उपयोग न करें, हमेशा आदर सूचक शब्दों का ही प्रयोग करें। हमेशा ये ध्यान दें कि हम दूसरे को अगर किसी से संबोधन कर रहे हैं, ए, वो, अरे, यानी उसको इस तरीके के लज्जापूर्ण भाषा का इस्तेमाल न करें। किसी को दूर से अगर पुकार भी रहे हैं तो हम उसके साथ बड़े आदरपूर्वक उसको पुकारें। किसी के नाम के आगे जी लगा सकते हैं, श्रीमान लगा सकते हैं, या अगर अंग्रेजी में बोलें तो सर बोल सकते हैं, या उनके सम्माननीय शब्दों का उच्चारण हम कर सकते हैं। हम जैसे बोलेंगे, जिस प्रकार से हम संबोधन करेंगे, उसी प्रकार का वातावरण हमको भी रिटर्न में मिलता है। हम ये अपेक्षा करेंगे कि हम एक तरफा उसको तू तड़ाक बोलते जाएंगे और वो हमको रिस्पेक्ट करते जाएगा या हमको आदर करते जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। हम जैसा व्यवहार करेंगे, भले ही वो आपके साथ आपके उम्र को देख करके या आपके पद को देख करके या आपके किसी भी चीज़ को देख करके आपका सम्मान करता हो, लेकिन अंतर मन से वो आपके साथ नहीं रहे। अंतर संबंधों के साथ आपके साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। इसलिए संबोधन ऐसा हो जो
प्रभावित करने वाला हो, चाहे वो छोटा हो अथवा बड़ा हो। हम घर में भी अगर बातचीत कर रहे हैं अपने छोटे बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने किसी पड़ोसी से, समाज में चलते फिरते कहीं पर भी, तो एक दूसरे से जो संबोधन की भाषा है, चाहे हम ऑटो वाले से बात कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइवर से बात कर रहे हैं, चाहे हम मज़दूर से बात कर रहे हैं, चाहे हम किसान से बात कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, ऊपर से निचले स्तर तक हर व्यक्ति से हमारा जो संबोधन है, उसके साथ जो बातचीत करने का तरीका है, वो एक सम्मानजनक बातचीत हो। इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखा। इसका असर आने वाली पीढ़ियों में जाता है, आसपास का परिवेश में जाता है। हम जैसा करेंगे वैसा ही आसपास का परिवेश उसमें विकसित होता है। हमें बचपन में भी सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है बातचीत करने के स्थिति में कि जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। ये अशिष्ट आचरण है, ऐसा भी कहा गया है। यानी दो लोगों की वार्तालाप में विघ्न उत्पन्न कभी नहीं करना चाहिए। शांति से अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब उनकी बात खत्म हो तब आप उनकी बात कहें, बड़ों की बात सुने और अपनी बात फिर शुरू करें, और बीच में कभी कोई किसी की बात को नहीं काटें। हमारी शारीरिक हाव भाव है, हमारी शालीनता है, हमारी विनम्रता है। कभी भी किसी के बड़ों के प्रति पीठ दिखाकर या उनकी तरफ पाँव करके ऐसे न बैठें। हमेशा व्यवस्थित तरीके से हमारा बैठने का तरीका, हमारे उठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, ये हमारी आदत जो है, ये हमारा व्यवहार में गिनती होती है इसकी। उसके कारण से हम एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समाज देखता है। हम किस प्रकार से कहीं जा रहे हैं, हम विनम्रतापूर्वक शालीनता से अपनी वाणी में उससे बात करें, अकड़ कर बात नहीं करें। कई लोगों की आदत होती है बड़े अकड़ कर संबोधन करते हैं। तो ए, ओ, तू, ता, रे, ये जो भाषा है इससे बचें। सभ्य और शालीन, शिष्ट, अनुशासनपूर्ण भाषा और मर्यादित भाषा का उच्चारण करें। चाहे वो हम महिलाओं से बात कर रहे हैं तो उनको और ज़्यादा सम्मान दें। इसलिए मेरे इन सुझावों को अगर आपको अच्छा लगता हो तो समाज व्यवहार में काम करने वाले लोग, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, कहीं भी किसी भी जीवन में काम करने वाले लोग, या औद्योगिक क्षेत्रों में, या किसी भी कामकाजी पेशेवर क्षेत्रों में भी काम करने वाले लोगों के लिए भाषा की जो कौशल है, बोलने का जो कौशल है, वो इन चीज़ों को सीखना चाहिए। आज समाज के अंदर इस प्रकार की भाषाई भिन्नताएं हो रही हैं जिसके कारण कुसंस्कारों का जन्म हो रहा है। हम एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव नहीं रह गया है। हम दूसरे को हे दृष्टि से देखने लग गए हैं। इसलिए हमेशा अगर आप अपने से छोटे हों अथवा बड़े हों, उनके साथ विनम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक पेश आते हैं, प्रस्तुति होती है आपकी, तो आपको भी वैसा ही आदर कई गुना वापस मिलता है। इसलिए हमारे मन में हमेशा दूसरे के प्रति, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हमारे बराबर हो, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होना चाहिए। इन सुझावों का जरूर पालन करिएगा और अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मैं आपके साथ पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तो आपको सादर नमस्कार।